डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। खुशी मैसेज दास को थैंक यू बोलकर अक्षत जिंदल के ऑफिस की ओर चली जाती है। वह दरवाजे पर नॉक करते हैं और पूछती है, मैं आई कम इन सर? ... कमिंग। एक रुबाबदार आवाज उसे सुनाई देती है। खुशी जब ऑफिस में इंटर कर लेती है, वह पाती है एक आदमी जो कुर्सी पर बैठा है दीवार की तरफ सर करके एक फाइल पढ़ रहा है। उसकी पीठ खुशी की तरफ है। खुशी उसे ग्रिड करते हुए कहती है, हेलो सर, माय नेम इज खुशी गुप्ता। मैं आपकी नई पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आज ही ज्वाइन हुई हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर अक्षत एक झटके से सामने की तरफ घूमता है। उसके हाथ में जो फाइल थी वह खुशी के नाम की ही थी, वह उसे ही पढ़ रहा था। खुशी से देखते ही हैरान हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वह अचानक चिल्लाकर कहती है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह ... तुम? अक्षत धीरे से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखता है और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वापस फाइल की तरफ देखने लगता है। वह ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने खुशी को पहचाना ही नहीं। फिर कड़ी आवाज में पूछता है, आपने कुछ कहा खुशी गुप्ता? अक्षत को बिना एक्सप्रेशन एकदम शांत बैठे देखकर खुशी को ऐसा लगता है जैसे अक्षत ने उसे पहचाना नहीं। फिर वह मन में सोचती है, इतना बड़ा आदमी है, रोज नए नए लोगों से मिलता होगा, इसे मेरी वह छोटी सी घटना कैसे याद हो गई? लगता है इसे कुछ याद नहीं, तो मैं कौन सी पागल हूँ जो इसे याद दिलाने वाली हूँ। वैसे भी इतना अच्छा जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, अगर इसे कुछ भी याद आ गया तो मुझे कभी भी हायर नहीं करेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतनी अच्छी जॉब नहीं हो सकती। अच्छा होगा मैं भी अनजान बनने की कोशिश करूँ। फिर वह अपने सेंस में आती है और वह अक्षत की बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं सर... वाह, मैं आपका इतना सुंदर ऑफिस देखकर शॉक हो गई थी, इसीलिए मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। अक्षत मन ही मन सोचता है, कितनी चालू लड़की है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। उस दिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, उसके बाद भी इतनी नॉर्मल है। मानना पड़ेगा बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। इसी खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी अक्षत जिंदल नहीं। वह खुशी से कहता है, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, आपको वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी आपको इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आशा है आप हमारे ऑफिस में अच्छे से काम करेगी। फिर वह खुशी को तंग करते हुए कहता है, वैसे आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सुनकर खुशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह अक्षत जिंदल से हाथ बढ़ाते हुए कहती है, माँ, मुझे सर नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो आज आपको पहली बार देखा है। वैसे भी मेरा चेहरा इतना कॉमन है, आपने मेरे जैसी किसी और लड़की को देखा होगा। और एक फेक हंसी हंसते हुए नीचे फ्लो की तरफ देखने लगती है। अक्षत मन ही मन कहता है, कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है, जंगली बिल्ली कहीं की, मुझे होठों पर काटा था। फिर वह खुशी से कहता है, हो सकता है। इसके बाद वह खुशी से कहता है, आज शाम को मेरी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी में कुछ बिजनेस एसोसिएट और मिनिस्टर्स के साथ गेट टुगेदर है, वहाँ मुझे जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगी, इसीलिए अच्छे से रेडी रहना। और यह उन लोगों की लिस्ट है, इसे अच्छे से याद कर लो ताकि पार्टी में कोई गलती ना हो। और हाँ, मिसेज दास ने तुम्हें तुम्हारा काम समझा और बता दिया होगा कि तुम्हें बाहरी लोगों और खासतौर से लड़कियों को मुझसे दूर रखना है। अब तुम जा सकती हो। खुशी इस फाइल को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अक्षत मन ही मन कहता है, बस एक गलती और मुझे मौका मिल जाएगा तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। और एक इविल सी स्माइल देता है। वैसे भी इतनी लंबी चौड़ी गेस्ट की लिस्ट है, 2 घंटे में याद करना तो इम्पॉसिबल है। वैसे भी तुम्हें कोई वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, तुमसे खेलने में मजा आएगा। खुशी उस फाइल को लेकर बाहर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और उस लिस्ट को याद करने लगती है। कुछ ही देर में लंच का समय हो जाता है। खुशी का डेस्क अक्षत की ऑफिस के ठीक बाहर था। अक्षत अपनी ट्रांसपेरेंट विंडो से खुशी को देख सकता था, लेकिन खुशी उसे नहीं देख सकती थी। खुशी अपने साथ लंच लेकर नहीं आई थी, इसीलिए वह लंच नहीं करती और अपनी लिस्ट को याद कर रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, तो सेलेक्ट हो ही गई तुम, हमारे ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है मिस गुप्ता।
खुशी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ राहुल खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए खुशी की तरफ आने लगता है और खुशी के पास आकर उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था अगर सिलेक्ट हो जाओगी तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना, लेकिन तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। खुशी उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, ओह शीट, मैं भूल गई। आई एम सॉरी। राहुल हंसते हुए उससे कहता है, एक ही शर्त पर माफ़ करूंगा तुम्हें, आज तुम सेलेक्ट हुई हो इसीलिए मुझे ट्रीट देनी होगी। खुशी भी मुस्कुराकर उसे हाँ में जवाब देती है। तभी राहुल के कुछ कलीग्स आते हैं और वह राहुल को खुशी से बात करते हुए पूछते हैं, ये कौन है। राहुल उसे बताता है, यह मेरी दोस्त है और आज ही जिंदल सर की असिस्टेंट बनी है। उसकी फीमेल कलीग्स खुशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती हैं, और तो यह है अक्षत सर की नई सेक्रेट। हमें तो लगा था कोई स्टाइलिश फैशनेबल लड़की होगी, लेकिन ये तो सिंपल सी फुल देहाती टाइप लड़की है। तभी कुछ बॉयज कहते हैं, हाँ तुम्हारी तरह स्टाइलिश और मेकअप से लगी हुई तो नहीं है, लेकिन है बहुत क्यूट, हमारा तो दिल आ गया है इस पर, और इनके गालों पर पड़ने वाले डिंपल, हाय हाय कोई क्या कहने। वैसे मिस खुशी गुप्ता, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अगर नहीं है तो हमारे बारे में क्या ख्याल है? राहुल जो कि खड़ा सब सुन रहा था, वह अपने दोस्तों को चुप कराते हुए कहता है, चुप करो, यह मेरी दोस्त है। तुम लोग उसकी टांग खिंचाई क्यों कर रहे हो? और इसे किसी बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अपना करियर बनाना चाहती हैं। तभी वह लड़के खुशी से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, वो सॉरी, हमें नहीं पता था, लेकिन कभी लाइफ में बॉयफ्रेंड बनाने का मन हो तो हमारे बारे में ज़रूर सोचना। इतना कहकर सभी हंसने मुस्कुराने लगते हैं। अक्षत जो कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे इन सब को हंसते मुस्कुराते देखता है, खासतौर से गौरव को खुशी से ज़्यादा चिपकती हुए देखता है, तो अपनी मुठिया भेजते हुए गुस्से से उठकर बाहर आता है और खुशी से गुस्से में कहता है, खुशी, आज ऑफिस में आपका पहला दिन है और आते ही आपने मस्ती चालू कर दी। आप तो बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़की हैं, मुझे नहीं लगता कि आप एक हफ्ते से ज़्यादा इस ऑफिस में टिक पाएंगी। आशा है मैंने जो लिस्ट आपको दी है आपने उसे अच्छे से याद कर लिया होगा। याद रखिएगा, मुझे गैर जिम्मेदारी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और देख रहा हूँ लड़कों में आप कुछ ज़्यादा ही फेमस है। अगर यही सब करना था तो हमारे ऑफिस को ज्वाइन क्यों किया? अक्षत का ये रूप देखकर सभी कली हैरान हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन राहुल वही खड़ा रहता है और अक्षत से माफ़ी मांगने के लिए सॉरी बोलने ही वाला होता है कि तभी खुशी बीच में बोल पड़ती है, सर, माना कि यह मेरा ऑफिस में पहला दिन है, लेकिन अभी आपने मुझे ठीक से जाना नहीं, तो आपका मेरे बारे में इस तरह के विचार रखना गलत होगा। और जहाँ तक बात हुई मेरे काम में मेरा परफेक्शन होने की, तो वह तो आप बाद में ही देख लेंगे कि मैं यहाँ कितने दिन तक टिकती हूँ। अल्पविराम। अक्षत बड़े ही गुस्से से कहता है, वह तो मैं देख लूंगा ही मिस खुशी गुप्ता। इतना कहकर अक्षत वहां से चला जाता है। एक लड़की खुशी के पास आती है और उसे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय, एम काव्या, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तुम बुरा मत मानना अक्षत सर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़े से खड़ूस है। खुशी धीरे से मुस्कुराते हुए काव्या से कहती है, एम खुशी, नाइस टू मीट यू। आई नो सर, थोड़े खड़ूस है, बट यू डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। खुशी और काव्य की अच्छी दोस्ती हो जाती है। खुशी नज़र घुमाकर देख रही है, वहाँ एक और लड़की खड़ी थी। खुशी उसके बारे में काव्य से पूछती है। काव्य बताती है उसका नाम पूनम है। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती है। दरअसल उसके पापा हॉस्पिटलाइज है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए पूनम थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओआईसी खुशी उदास मन से कहती है, फिर वो काव्या से कहती है, ओके काव्या, अब तुम जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वरना वो खड़ूस सर मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें देखा ना अभी कितनी बातें सुना दी। हाँ वो तो है, अच्छा ठीक है खुशी, मैं जाती हूँ। इतना कहकर काव्य वहाँ से चली जाती है और खुशी अपने काम में लग जाती है। एपिसोड 10। खुशी और अक्षत की नोकझोंक के बाद लंच टाइम खत्म हो जाता है। राहुल खुशी से कहता है, खुशी, तुम्हें सर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, आफ्टर ऑल वह हमारे सर हैं। और आई एम सॉरी, शायद मेरे कारण सर तुम पर गुस्सा हुए थे। लेकिन खुशी राहुल से कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद शाम के 5 बजे अक्षत अपनी एक जेब में हाथ डालकर और दूसरे हाथ से अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए एटीट्यूड में चलता हुआ बाहर कार की तरफ आता है। कार में मैं बैठकर अपनी वॉच ठीक करते हुए वह टाइम देखता है। खुशी कुछ मिनट बाद आती है और सॉरी 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 सर, मैं लेट हो गई कहते हुए कार में बैठ जाती है।
वह अपना चश्मा नीचे करते हुए खुशी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखता है और उससे कहता है, तुम्हें टाइम की कदर होनी चाहिए, मेरा एक एक मिनट काफ़ी कीमती है। मैं किसी के लिए भी वेट नहीं करता। आज तुम्हारा पहला दिन है और पहली गलती है, इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद। इतना कहकर अक्षत तो चुप हो जाता है और ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है। ये सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए कहती है, कितना अकड़ूं, सिर्फ 3 मिनट तो लेट हुई हूँ मैं, और गुस्सा ऐसे हो रहा है जैसे 3 घंटे लेट हुई हूँ। यह इंसान 3 मिनट के लिए इतना धीरे कर रहा है, 3 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करना होगा तो पता नहीं उसे तो कच्चा ही चबा जाएगा। खुशी को अपने मन में बड़बड़ाते हुए देखकर अक्षत उसकी तरफ घूर कर देखता है और अपनी एक आईब्रो उठाकर उससे पूछता है, कुछ कह रही हैं खुशी आप? क्या मुझे गालियां दे रही हैं? खुशी अक्षर से कहती है, हाँ, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और मन में कहती है, इसे कैसे पता? क्या ये कोई वैम्पायर है जो मेरी मन की बात जान गया? तारांकन 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 तारांकन, रिलैक्स खुशी, अपने एक्सप्रेशन पर ध्यान दे वरना तेरा चेहरा उसे सब कुछ बता देगा। तारांकन तारांकन। फिर अक्षत की नज़र खुशी के कपड़ों पर जाती है। वह खुशी से कहता है, हम पार्टी में जा रहे हैं, किसी सत्संग में नहीं। तुमने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? पार्टी में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं तुम्हें पता नहीं है? खुशी खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसने पार्टी में जाने के लिए सफ़ेद अनारकली सूट पहन रखा था। फिर वह अक्षत से कहती है, सर मेरे पास यही कपड़े थे जो मुझे पार्टी में जाने लायक लगे, इसीलिए मैंने ऐसे ही पहन लिया। अक्षत साइड में मुंह कर गुस्से से अपनी मूठियां दबाने लगता है और ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर पास में जो शॉपिंग मॉल है वहां गाड़ी घुमा लो। कुछ ही पल में वह लोग मॉल में थे। वहां के सभी लोग अक्षत को ग्रीट करते हैं, यह माल भी अक्षत का था। अक्षत वहां के सभी रिसेप्शनिस्ट से कहता है, इस लड़की को कोई अच्छी सी ड्रेस दिला दो ताकि पार्टी में जा सके, वरना ये हाई क्लास पार्टी को भी सत्संग क्लब बना देगी। और हाँ, जल्दी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत को देखने लगती है। रिसेप्शनिस्ट खुशी से कहती है, हम आपको कपड़े दिला देते हैं। खुशी को कई तरह के कपड़े टाई कराए जाते हैं जो कि घुटनों से ऊपर तक थे। खुशी को एक नी लेंथ की ड्रेस पहनाई जाती है जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। खुशी इस ड्रेस को पहनने में बहुत नाटक कर रही थी, लेकिन अक्षत के चिल्लाने पर वह उस ड्रेस को पहनकर अक्षत के सामने आती है। वह ड्रेस खुशी पर बहुत जच रही थी। अक्षय तुझे उस कपड़ों में देखता है तो देखते ही रह जाता है। वह और भी ज़्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। खुशी को उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह उस कपड़े को खींच कर और नीचे तक लाने की कोशिश कर रही थी। अक्षय तो जब ये देखता है तो गुस्से से डांस भेजते हुए खुशी से कहता है, ज़्यादा खींचने से वह कपड़े लंबे नहीं हो जाएंगे। अब चलो, हमें लेट हो रहा है। लेकिन खुशी बहुत हिम्मत करके अक्षत से कहती है, सर यह कपड़े मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। ये सुनकर अक्षत दांत पीसते हुए कहता है, अगर अब तक नहीं पहने तो अब पहनने की आदत डाल लो। तुम एक हाई क्लास कंपनी में काम कर रही हो और इस तरह के ड्रेसिंग सेंस होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम अक्षत जिंदल की पर्सनल असिस्टेंट हो। खुशी धीरे से कहती है, बट सर कोई कपड़े अपने लिए पहनता है, दूसरों के लिए नहीं। मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। खुशी इतनी प्यार और मासूम शक्ल बनाकर कहती है कि अक्षत का भी दिल पसीज जाता है। खुशी उन कपड़ों को पहनने से इनकार कर देती है। फिर वह खुशी से कहता है, ठीक है, जाओ जल्दी कोई कपड़ा सेलेक्ट करो। लेकिन खुशी को कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आता। अक्षत उसे अलग अलग कपड़ों में देखकर परेशान हो गया था क्योंकि कपड़ों को पहनने में खुशी काफ़ी नाटक कर रही थी। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है और वह रिसेप्शनिस्ट के कान में कुछ कहता है। कुछ ही पल में खुशी एक ब्लैक साड़ी विद रेड बॉर्डर पहनकर अक्षत के सामने आती है। उसे देखकर अक्सर उसे देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें खुशी पर ठहर जाती हैं। माना कि खुशी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह इतनी प्यारी और मासूम थी कि वह उस साड़ी में बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह लग रही थी। उसका छोटा और गोरा मुलायम चेहरा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह प्यारी लगती थी। उसकी आंखें नीली और बड़ी बड़ी थी, काली घनी पलकें, डॉट छोटा सा कद तो उसे और भी मासूम बच्चों की तरह बना देता था। कमर से नीचे तक सुनहरे बाल। खुशी खूबसूरती ना सही लेकिन मासूमियत की मिसाल थी। उसका चेहरा इतना प्यारा था कि अगर मुंह बनाकर किसी से भी जिद कर ले तो अपनी बात मनवा सकती थी। ऊपर से उसकी बात बात पर मुंह बनाने का तरीका किसी के भी सीने में तीर चला देता था। अक्षत अपना मुंह खोलकर उसे देखता रह जाता है। फिर जब अपने सेंस में आता है तो अपना मुंह बंद करके ग्लासेस ठीक करते हुए
रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं इसकी मैचिंग ज्वेलरी इस लड़की को पहना दो। रिसेप्शनिस्ट तुरंत एक डायमंड ज्वेलरी खुशी को पहना देते हैं। खुशी इतनी महंगी ज्वेलरी देखकर हक्की बक्की रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी शादी में जा रही है। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वह सेक्रेटरी के तौर पर उस पार्टी में जा रही है। वह मुस्कुराते हुए अक्षत से कहती है, सर मुझे इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं चाहिए, अगर खो जाएगी तो मैं क्या करूंगी। खुशी इतने मासूम ऐसे कह रही थी और ऊपर से उसके गालों पर डिंपल हो रहे थे। अक्षत जब उसकी तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसकी नज़र उसके डिंपल पर ही ठहर जाती है। अगले ही पल वह उससे कहता है, डोंट वरी, अगर खो गई तो उसके पैसे तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। ये सुनते ही खुशी जो कभी मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अक्षत चलने का इशारा करता है तो खुशी उससे कहती है, सर इस ड्रेस के वैसे भी आप मेरी सैलरी में से काटेंगे क्या। अक्षत कहता है, हाँ जरूर। अब तो खुशी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वह उस साड़ी की प्राइस टैग देखकर हैरान हो गई थी। वह साड़ी 75,000 की थी। वह अक्षत के पीछे पीछे, सर प्लीज़ मेरे से पैसे मत काटिएगा, मैं इतना पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, आप मुझे कोई सस्ती सी साड़ी दिलवा दीजिए, कहती हुई जा रही थी। लेकिन अक्षत जैसे उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था, आगे बढ़कर कार में बैठ जाता है और खुशी से कहता है, चुप, एकदम चुप, दोबारा मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए वरना पार्टी तक तुम्हें पैदल ही आना होगा। इतना सुनकर खुशी भी चुपचाप कार में शांत होकर बैठ जाती है और मन ही मन अक्षत को गालियां देती है कि इतनी अच्छी काफ ड्रेस थी मेरी, पूरी 800 रुपए की थी, किसने कहा था इतने महंगे मॉल में लेकर जाने के लिए, और लेकर गए तो गए, इतनी महंगी ड्रेस दिलवाने की क्या ज़रूरत थी, और दिलवाई तो दिलवाई, पैसे भी मेरी सैलरी से काटेंगे। फिर वह रास्ते भर हिसाब जोड़ दी जाती है। 3 लाख से 75,000 को लेस किया तो कितने बचे। उसने सोचा था अपनी सैलरी में से सेविंग को इकट्ठा करके ब्लैक डेविल के सारे कर्जे चुका देगी, वरना पता नहीं कब वह उसे दोबारा किडनैप कर ले। लेकिन यहाँ तो पैसा ही बढ़ने की बजाय घटते जा रहे हैं। अक्षत तिरछी निगाहों से देखता है, खुशी अपनी उंगलियों पर पैसे गिर रही है और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही है, और उसका बात बात पर मुंह बनाना जो कि उसके गालों पर डिंपल बना रहा था, ये देखकर अक्षत का दिल धड़कने लगता है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था वह पैसे किस लिए इकट्ठा करना चाहती थी। उसे मन ही मन खुशी को परेशान करके अच्छा लग रहा था। इतनी ही देर में पार्टी की जगह आ जाती है। अक्षत के बॉडीगार्ड जो कि दूसरी गाड़ी में थे, वह जल्दी से निकलकर बाहर आते हैं और अक्षत के लिए दरवाजा खोलते हैं। अक्षत बाहर निकलकर बड़े ही रोब से अपने एक जेब में हाथ डालकर और दूसरे हाथ से गॉगल्स को संभालते हुए बाहर आता है। सभी गार्ड उसके लिए रास्ता खाली करवाते हैं और जाने का रास्ता देते हैं। सभी रिपोर्टर और पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम थे। अक्षत की एक फोटो क्लिक करने के लिए रिपोर्टर में धमकी होने लगती है। अक्षत के फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे, इमोशनलेस फेस। उसने विद शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस आए थे। सभी की नज़रें अक्षत पर जम जाती हैं। सभी अक्षत को अपने हाथ बढ़ाकर वेलकम करते हैं, लेकिन अक्षत किसी से हाथ नहीं मिला था और सिर्फ सिर हिलाकर उन्हें जवाब देता है। खुशी भी उसके पीछे पीछे कूदते हुए और अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर निकलती है। सभी लोग अक्षत के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अक्षत ने आज तक किसी भी लड़की को अपने साथ लेकर कहीं भी नहीं आया। ऊपर से खुशी ने साड़ी पहन रखी थी, ना कि कोई पे वाली ऑफिशियल यूनिफॉर्म। किसी किसी को ये गलतफहमी हो जाती है कि यह अक्षत की गर्लफ्रेंड है। खुशी भी अपने हाथों में एक पर्स और मोबाइल लेकर बाहर निकलती है। उसने ऊंची एड़ी की हील पहनी थी जो कि उससे संभाली नहीं जा रही थी। ऊपर से साड़ी बेचारी बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाहर निकलती है और अक्षत के पीछे पीछे दौड़ जाती है। एपिसोड 11। कुछ ही देर में पार्टी की जगह आ जाती है। अक्षत बड़े ही रोब से एक पैकेट में अपना हाथ डाल और दूसरे हाथ से अपने गॉगल्स को संभालते हुए एटीट्यूड से बाहर निकलता है। खुशी भी किसी तरह अपनी साड़ी को संभालते हुए कार से बाहर निकलती है और फुदकते और लड़खड़ाते हुए अक्षत के पीछे पीछे चली आती। अक्षत ने ब्लैक सूट विद रेड टाई पहन रखा था, जो कि खुशी की साड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो रहे थे। चलते चलते ही खुशी अचानक से गिरने वाली थी, लेकिन अक्षत उसने खुशी को थाम लिया था। खुशी को संभालने के चक्कर में उसकी नज़रें खुशी की नज़रों से टकराती हैं। वह दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। खुशी का पल्लू उसके सीने से सरक जाता है, जिससे खुशी ने जो ब्लाउज पहना था वह थोड़ा डीप नेक का था।
जिसमें उसके कफ काफी अच्छे से नजर आ रहे थे। खुशी के ब्रेस्ट पर एक तिल था जो किसकी गोरी स्किन पर साफ नजर आ रहा था। उसका सुडौल शरीर बहुत अच्छा और खूबसूरत था। अक्षत की नज़र उस तिल पर ठहर जाती है तो वह अपने होश खोने लगता है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। लेकिन तभी वह खुद को संभालते हुए अपनी आंखें मीच देता है और दूसरी तरफ देखते हुए अक्षत अचानक से खुशी को खड़ा करते हुए कहता है, संभल कर चलो, ठीक से चलना नहीं आता क्या? यहाँ मेरी हेल्प करने आए हो या मेरा काम बढ़ाने? अभी गिर जाती तो नाक टूट जाती तुम्हारी। खुशी खुद को संभालते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, लेकिन वह साड़ी में मेरे पैर फंस गया था। पहली बार पहनी है ना, इसीलिए। ये जानकर कि खुशी ने पहली बार साड़ी पहनी है, अक्षत अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है, पहले नहीं बता सकती थी कि तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता? खुशी अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहती है, आप ही ने पूछा नहीं सर। अक्षत गुस्से से कहते हैं, वैसे तो बहुत चपर चपर करती हो, लेकिन जहां मुंह खोलना चाहिए वहां ही नहीं खोलती। अब चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है। वहीं मिस्टर शाह यहाँ से चले गए तो इस पार्टी में आना बेकार हो जाएगा। खुशी मन में सोचती है, क्या यह मिस्टर शाह वही है? इसके बाद अक्षत और खुशी पार्टी के अंदर एंट्री लेते हैं। चारों तरफ रिपोर्टर्स की भीड़ थी। इस पार्टी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। अक्षत पार्टी में एंटर करते हैं, सभी लोगों से हाथ मिलाते हैं, फिर उसकी नज़रें किसी को ढूंढने लगती हैं। अचानक उसकी नज़र एक 55 ईयर्स के बुरे पॉलिटिशियन के सामने जाकर ठहर जाती है। वहां उस पॉलिटिशियन के सामने जाता है और उनसे बात करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर शाह। पॉलिटिशियन अक्षर से हेलो मिस्टर अक्षत जिंदल कहकर हाथ मिलाता है और इससे इधर उधर की बातें करने लगता है कि अभी अक्षत के पीछे ही खड़ी थी। इसके बाद अक्सर उस पॉलिटिशियन से अपने किसी लैंड डील के बारे में बात करने लगता है। दरअसल ये डील एक लैंड थी जहां एयरपोर्ट बनाने का काम होने वाला था। पॉलिटिशियन अक्षत से कहते हैं, आप तो जानते हैं इस डील के लिए ना जाने कितने ही बिजनेसमैन पीछे पड़े हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट लैंड है। इसके लिए कई तरह के रूल्स हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट भरा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किसे ये डील मिलती है। अक्षत मिस्टर शाह से कहता है, अगर रूल्स हैं तो उन रूल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है। और मुझे नहीं पता इस डील के लिए कितने पॉलिटिशियन, ये बिजनेसमैन लगे हैं। मुझे ये डील चाहिए तो मतलब चाहिए। एक बार अक्षत जिंदल ने किसी चीज़ को ठान लिया तो वह उसे चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मिस्टर शाह मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं। अक्षत जिंदल ये जानता था कि यह पॉलिटिशियन बिना घूस खाए इस डील के लिए राजी नहीं होगा। वह उस पॉलिटिशियन के सामने पैसों का चेक आगे बढ़ाता है, लेकिन पॉलिटिशियन ने और भी जगह से कई पैसे ले रखे थे, इसीलिए जल्दी से राजी नहीं होता। तभी खुशी को कुछ आइडिया आता है। वह पास में खड़ी एक लेडी के पास जाती है और उस लेडी से हंस हंस कर बात करने लगती है। कुछ ही देर में वह लेडी मिस्टर शाह के पास जाकर उनसे कुछ बहस करने लगती है। मिस्टर अक्षत जिंदल के पास आकर उनसे कहते हैं, मुबारक हो मिस्टर जिंदल, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। वह लेडी खुशी के पास आकर उससे कहती है, खुशी तुम्हारा काम हो गया। मुबारक हो मिस्टर जिंदल, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मुबारक हो। अक्षत ये देखकर हैरान थे कि इस पॉलिटिशियन की वाइफ खुशी को कैसे जानती है, और जिस डील के लिए मैं पिछले 3 महीनों से कोशिश कर रहा हूं उसे खुशी ने चंद मिनटों में कैसे करवा दिया। खुशी को एक कोने में ले जाकर उससे पूछता है, तुमने ये कैसे किया? खुशी अक्षर को बताती है, दरअसल ये लेडी इस पॉलिटिशियन की सेकंड वाइफ है और यह प्रेग्नेंट है। आपने जब मुझे यहाँ आने वाले गैसेट की लिस्ट दी थी उसमें मैंने इस पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ा था और मुझे मैसेज दास ने बताया था कि इस डील के लिए आप लोग कब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। सर, किसी महान हस्ती ने कहा है, अगर किसी मर्द से उसकी बात मनवाने हो तो उसकी बीवी को मना लो, बस काम अपने आप हो जाएगा। फिर मैंने इस पॉलिटिशियन के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि इस पॉलिटिशियन की जो सेकंड वाइफ है उसे कोई लीगली उसकी वाइफ नहीं मानता। तो बस मैंने अपना दिमाग लगाया और इस लेडी को मिसेज शाह कहकर बुलाया। एक ऐसी लेडी जिसे ये दुनिया लीगली शादीशुदा नहीं मानती, उसे आप थोड़ी भी इज्जत दो तो वह बहुत खुश होती है। और क्योंकि यह प्रेग्नेंट थी तो मैं इसके लिए अपने घर से अचार लेकर आई थी, वह भी मेरे हाथों का बना हुआ। मैंने इस लेडी को ये कहकर अचार दिया कि मेरी दादी ने बनाया है, और बस मैसेज से सुनते ही और इस अचार को खाते ही वह मेरी बाटली में उतर गई। अक्षत को मन ही मन काफ़ी हैरानी होती है कि इतने कम समय में खुशी ने इतनी बड़ी डिटेल निकाल ली, और उससे भी ज़्यादा उसे उसकी भाषा पर हैरत होती है। वह उससे पूछता है, ये कैसी भाषा है? बिल्कुल टपोरी हो जैसी।
बाटली में उतर गई। खुशी उसे बताती है, सर यह मुंबईया भाषा है जो मैंने अपनी सहेलियों से अपने कॉलेज और हॉस्टल में सीखी है। तभी पीछे से एक एक्ट्रेस अक्षत को ढूंढते हुए वहां आती है और उसकी बाहों में बाहें डालकर उससे कहती है, बेबी तुम यहाँ आए हो और मुझसे नहीं मिले, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी यहाँ आए हो। अगर पता होता तो अच्छे से रेडी होकर आती, मेरा तो यहाँ आने का मन ही नहीं था, बस यूं ही मजबूरी में आना पड़ा। तुम तो जानते ही हो हम एक्ट्रेस कुछ भी अपने मन से नहीं कर पाते। सिया ये देखकर हैरान थी कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस भी अक्षत की फ्रेंड है, क्योंकि सिया को वह एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब देखती है कि इतना मेकअप करने के बाद भी एक्ट्रेस ये कह रही है कि वह ठीक से तैयार होकर नहीं आई, तो सिया की हंसी छूट जाती है। तभी वह एक्ट्रेस जिसका नाम श्रेया सिंघानिया था, वह अक्षत को कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहती है, अक्षत ये पियो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। खुशी को फिर से हंसी आने लगती है, क्योंकि कोई कोल्ड ड्रिंक खास कैसे बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बर्फ डालेगा। ये ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही चिपकू है। अक्षत को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर रही है। इधर खुशी वह किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपनी ड्यूटी को याद रखती है कि उसे किसी को भी अक्षत के नज़दीक नहीं आने देना है। इसीलिए वह बहाना बनाकर उस एक्ट्रेस से कहती है, मैडम आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ और वगैरह वगैरह। वह एक्ट्रेस खुशी को अपना ऑटोग्राफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन अक्षत के सामने अपना अच्छा प्रोफाइल रखते हुए उसे ऑटोग्राफ देने लगती है, जिसका फ़ायदा उठाकर अक्षत वहाँ से धीरे से निकल लेता है। इसके बाद खुशी पार्टी में एक जगह जाकर कुछ खाने लगती। वह नूडल्स खा रही थी और उसे बड़े टेस्ट के साथ बच्चों की तरह खा रही थी। एपिसोड 12। आप एक्ट्रेस श्रेया सिंघानिया हैं ना? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ, आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। कहते हुए खुशी उस एक्ट्रेस के नज़दीक चली जाती है और उसे अक्षत से दूर करती है। वह एक्ट्रेस खुशी को अपना ऑटोग्राफ नहीं देना चाहती थी और अक्षत से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन अपना अच्छा प्रोफाइल रखने के लिए वह खुशी से बात करने लगती है, जिसका फ़ायदा उठाकर अक्षत वहाँ से सरक लेता है। खुशी जब ये देखती है कि अक्षत वहाँ से जा चुका है, वह भी बहाना बनाकर धीरे से उस एक्ट्रेस को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल वह एक्ट्रेस अक्षय की फैमिली की बहुत करीबी है और अक्षत को बहुत पसंद करती है, लेकिन अक्षत तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन अपनी फैमिली के कारण उसे कुछ कह भी नहीं पाता। इधर खुशी अक्षत के काम से फ्री होकर कुछ खाने के लिए जाती है। वह वहाँ नूडल देखती है तो खुशी से उसकी आंखें चमक जाती। वह नूडल प्लेट अपने हाथ में लेकर बड़े ही मज़े से खाने लगती है और मुंह बनाकर उसके पूरे चटकारे लेती है। खुशी नूडल खाते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी देख रहा था उसकी नज़र उसी पर टिक जा रही थी। खुशी खाने में इतनी बिजी थी कि उसे आसपास के लोगों का कोई ख्याल ही नहीं था। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वह खुशी को छोड़ते हुए कहता है, लगता है नूडल बहुत टेस्टी है, ज़रा मुझे भी तो चखाओ। इतना कहकर वह ललचाए नज़रों से खुशी के होठों की तरफ देख रहा था, जो कि बहुत मुलायम और रसीले लग रहे थे। वह लड़का अपने होठों पर जीभ फिरता है। खुशी उस लड़के को देखती है तो उसे कहती है, हाँ बहुत टेस्टी है, तुम्हें भी खानी है? वह लड़का हाँ में जवाब देता है और खुशी की तरफ बढ़ने लगता है। खुशी अपनी नूडल की प्लेट पीछे कर लेती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें भी खानी है तो जाओ वहाँ से ले लो, यह मेरी है। खुशी यह बातें बहुत ही मासूमियत से कहती है। वह लड़का अभी भी खुशी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी प्लेट से खानी है। फिर वह खुशी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, क्यों ना तुम अपने होठों से मुझे टेस्ट करवा दो। खुशी उसके इरादों को भांप जाती है और उससे कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़का कहता है, ऐसे कैसे जानेमन, मुझे तो नूडल टेस्ट करके ही रहना है। इतना कहकर वह खुशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे चूमने के लिए उसके होठों के पास जाने लगता है। ये देखकर खुशी मुस्कुराती है और उससे कहते हैं, नूडल खाने हैं, और वह भी मेरी प्लेट से। लड़का ललचाए नज़रों से देखकर कहता है, हाँ जानेमन। खुशी मुस्कुराकर कहती है, तो फिर ठीक है, ये लोग खाओ, और प्लेट उठाकर उस लड़के के मुंह पर चिपका देती है। उसके पूरे फेस पर नूडल्स चिपक जाते हैं और उसकी ड्रेस पर भी सोच गिर जाती है। खुशी इतने पर ही नहीं रुकती, वह अपनी हाई हील से उस लड़के के पैरों पर मरती है, जिससे वह लड़का अपना पैर लेकर दर्द से उछलने लगता है। खुशी उससे कहती है, खाली है नूडल, कैसा लगा स्वाद, यू बास्टर्ड। इसके बाद खुशी वहां से जाने लगती है। ये देखकर वह लड़का पीछे से खुशी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, यू बीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे संघर्ष खुराना को। बस्टर्ड बोले।
और मेरे साथ बदतमीजी करे तुझे तो तेरे औकात में अभी दिखाता हूँ। खुशी अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहती है, छोड़ मुझे बदतमीज, मैंने तेरे साथ बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी तूने मेरे साथ की है। और अगर मेरा हाथ अभी तूने नहीं छोड़ा तो तुझे और भी ज्यादा पछताना होगा। खुशी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। लड़का कहता है, ऐसे कैसे जाने मन, पछतावा मुझे नहीं पता, वह तुझे होगा। इसके बाद खुशी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। अभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह लड़का पीछे मुड़कर कहता है, कौन है जिसने संघर्ष खुराना का कॉलर पकड़ने की हिम्मत की। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह अक्षत जिंदल था। वह बड़े ही कोल्ड वॉइस में उस लड़के से कहता है, हाथ छोड़ो उसका। अक्षत की कोल्ड वॉइस सुनकर वह लड़का जल्दी से खुशी का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है, देखो मिस्टर जिंदल, माना कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन मेरे मामलों में टांग मत अड़ा। इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मैं इसको इसकी औकात दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा होगा तुम मेरे मामले में ना पड़ो। अक्षत बड़े ही गोल्ड वॉइस में कहते हैं, किसी को हाथ लगाने से पहले ये तो जान लो कि वह किसका आदमी है। तुमने इस लड़की को छूकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। ये लड़की अक्षत जिंदल को बिलोंग करती है और तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं जो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे किस मामले में पड़ना चाहिए और किस मामले में नहीं। वह लड़का अक्षत से कहता है, लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है। खुशी की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए अक्षत से कहती है, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही लड़का मेरे साथ बदतमीजी करने आया था, मैंने तो बस इसको इसकी हरकत का जवाब दिया। अक्षय तो जब खुशी की आंखों में आंसू देखता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी नज़र खुशी के नीली आंखों में आंसू की बूंदों पर थी, जो किसी मोती की तरह उसकी आंखों से गिर रहे थे। ये देखकर अक्षत उस लड़के से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की इसे रुलाकर। वह लड़का डरते हुए अपने थूक को गटकते हुए कहता है, देखो अक्षत जिंदल, मेरे मामले में मत पड़ो, मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वह खुशी का हाथ पकड़ने लगता है। ये देखकर अक्षत का पारा गुस्से से हाई होने लगता है और वह अपनी गन निकालकर उसके माथे पर पॉइंट करता है और अपनी जलती हुई निगाहों से उसे घूर कर देखते हुए नफरत से। जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, पीछे से मिस्टर शाह उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, प्लीज मिस्टर जिंदल, यहाँ ये सब मत कीजिए, सारी रिपोर्टर यहाँ आए हुए हैं, मामला बहुत गर्म हो जाएगा। मैं इस लड़के को समझा दूंगा, आप अपनी पीए को लेकर यहाँ से जाए। ये सुनकर अक्षत संघर्ष खुराना को गुस्से से घूरते हुए बोला, ये सब इसे ये घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ मीडिया वाले हैं या कुछ और, इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मेरे ही सामने मेरे ही लोगों को हाथ लगाने की गलती मैं माफ नहीं कर सकता। इसे इसका अंजाम भुगतना होगा। मामला गर्म होता देख खुशी थोड़ा डर गई, उसके माथे से पसीना बहाने लगा और उसने मामले को संभालने के लिए अचानक ही अक्षत का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, सर प्लीज बात को और मत बढ़ाए, पहले ही बहुत तमाशा हो गया, चलिए यहाँ से चलते हैं। अक्षत वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन खुशी ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वह उसे देखने लगता है। खुशी ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। खुशी वहाँ से खींचते हुए अक्षत को वहाँ से ले जाती है। पीछे से संघर्ष खुराना कसम खाता है वह खुशी से अपना बदला लेकर रहेगा। अकेले में जाकर अक्षत खुशी से कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले पार्टी में इधर उधर घूमने की, अगर कुछ हो जाता तो मैं समय पर नहीं आता तो। खुशी बड़े ही मासूमियत तरीके से उससे कहती है, सर मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं सिर्फ खाने गई थी, मुझे क्या पता था वह छिछोरा वहां आ जाएगा। खुशी ने ये सब इतने प्यार से कहा कि अक्षय तो उसकी मासूमियत में बहकने लगा, फिर अपनी आंखें बंद करके दूसरी ओर घूम गया, इससे पहले कि वह अपना कंट्रोल खो दे। कुछ ही पल में अक्षत और खुशी पार्किंग एरिया में होते हैं। अक्षत किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी अक्षत को ढूंढते हुए वह एक्ट्रेस दोबारा उसी ओर आने लगती है। अक्षत उस एक्ट्रेस को आते हुए देख लेता है। अब अक्षत श्रेया ओबरॉय के बार बार पीछा करने से परेशान हो गया था, इसीलिए उसके मन में यह विचार आता है कि क्यों न इस एक्ट्रेस का दिल तोड़ दिया जाए, इससे वह उसके करीब नहीं आना चाहेगी। उसे अपनी ओर आता देख अक्षत झट से खुशी को अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने का नाटक करने लगता है। खुशी अक्षत द्वारा अचानक उठाए इस कदम से हैरान हो जाती है और चौंक कर उसे देखती रह जाती है। वह कुछ कह ही नहीं पाती और वहां से रोते हुए चली जाती है। उस एक्ट्रेस को ज्यादा देख अक्षत खुशी को अपने से दूर करता है और अपने होंठ पोंछने लगते हैं। अक्षत के किए गए अचानक इस कदम से खुशी अक्षत पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको जरा भी तमीज नहीं है कि एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।
कहते हुए खुशी की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर एटीट्यूड और गुस्सा था। अक्षत खुशी से कहता है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैंने तुम्हें सिर्फ किस करने का नाटक किया, तुम्हें किस नहीं किया। इट्स नॉट ए बिग डील जिसे तुम इतना सीरियस ले रही हो। ये सुनकर खुशी को और गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से से दांत पीसते हुए अक्षत से पूछती है, आपको नाटक करने के लिए भी किसने कहा था, आपको किसने हक दिया मेरे बिना इजाजत के मुझे छूने की। ये सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर एटीट्यूड वाली स्माइल लेकर खुशी को देखते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह ... परमिशन लाइक सीरियसली, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहूँ तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो, अक्षत जिंदल हूँ मैं, और मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके, और तुमसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही। इतना कहकर अक्षत रुक जाता है। अक्षत ये कहने वाला था कि तुम तो वैसे ही मेरे द्वारा यानी ब्लैक डेविल गिरवी रखी गई हो, लेकिन वह ऐसा कहते कहते इसलिए रुक जाता है क्योंकि खुशी को अभी यह नहीं पता कि अक्षत जिंदल ही ब्लैक डेविल है। खुशी उसकी बात को पूरा करने को कहती है, वैसे ही क्या, जवाब दीजिए, आप मुझे क्या अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं जो चाहे जी में आए करेंगे, आपको दूसरे की फीलिंग की फिक्र नहीं, घमंडी और बदतमीज है। ये सुनते ही अक्षत का पारा हाई हो जाता है। वह खुशी को उसके हाथ पकड़कर पीछे की ओर घुमा देता है और अपनी बाहों में भरते हुए उसके कानों में कहता है, एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने मेरे बारे में, कुछ भी ऐसा वैसा कहने से पहले सोच लेना कि उसका अंजाम क्या होगा। खुशी को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह गुस्से से दांत पीसते हुए अक्षत से बोली, मेरा हाथ छोड़िए, अंजाम की फिक्र मुझे नहीं है। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जॉब से निकाल देंगे, मैं खुद आपके साथ जॉब नहीं करना चाहती, मेरा हाथ छोड़िए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप जैसे इंसान के साथ काम करके अपनी इंसल्ट करने से बेहतर है मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर मुझे कोई भी जॉब नहीं चाहिए। आपका यह एटीट्यूड आपको ही मुबारक हो। अक्षत ने अभी भी खुशी का हाथ पकड़ रखा था। वह उसे दीवार के अगेंस्ट पुश करते हुए दोबारा अपनी ओर घुमा देता है और उसके होठों के बिल्कुल नजदीक आकर कहता है, क्या कहा, फिर से कहो, मुझसे दूर जाओगी। हाँ, खुशी हाँ कहने ही वाली थी कि तभी अगले ही पल अक्षत ने गुस्से में अपने होठों को खुशी के होठों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है, जो महसूस करके खुशी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। वह कुछ पल के लिए अपनी ही जगह पर जमी हुई थी और अक्षत गुस्से से पागल होते हुए उसके होठों को फोर्सफुल किस कर रहा था और धीरे धीरे खुशी में खोता जा रहा था। अब उसके हाथ धीरे धीरे खुशी की पीठ को सहलाते हुए अचानक ही उसके कपड़ों के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जैसे मानो उसके ब्लाउज की हुक खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ब्लाउज इतना टाइट था कि उससे खुल ही नहीं रहा था। फिर वह अपने हाथ को आगे खुशी के चेस्ट पर रख देता है। खुशी छटपटा रही थी, अपने आप को अक्षत के बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षत, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दुबली पतली सी खुशी कहाँ उससे आज़ाद होने वाली थी। अक्षत अपने होश खोता जा रहा था। खुशी की बदन की भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश करने लगी थी। ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा था क्योंकि अक्षत आज तक कभी अपनी मर्जी से किसी औरत के करीब नहीं गया था। उसे हमेशा लड़कियों ने अप्रोच किया था। अक्षत का एटीट्यूड ही आता था कि आज तक उसका दिल किसी पर आया ही नहीं, और खुशी उसे हमेशा चैलेंज करती थी। वह उसके लिए इजी कभी नहीं थी। वह अपने होठों को खुशी के होठों से अलग ही नहीं कर रहा था। उसके बदन में बिजली दौड़ रही थी। वह खुशी के होठों को इतना चूस चुका था कि उसके होठ बिल्कुल लाल हो गए थे। खुशी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसू की बूंदें जब अक्षत के चेहरे पर पड़ते हैं, अक्षत अपने होश में आता है। वह देखता है खुशी रो रही है तो वह उसे छोड़कर अलग होता है। खुशी अपने होठों पर हाथ रखकर देखती है, उसके होंठ सूज चुके थे। खुशी रोते हुए उसे चिल्लाकर गुस्से में कहती है, तुम एक जानवर हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। अक्षत दोबारा आगे बढ़ते हुए खुशी के होठों के नजदीक दोबारा जाता है। वह डर के मारे पीछे हो जाती है। अक्षत उसे बाहों में भरते हुए कहता है, एक बार जो मेरे करीब आ गया वह मेरी इजाजत के बिना मुझसे दूर नहीं जा सकता, और तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, क्योंकि अब यह मुमकिन नहीं। अक्षत यही नहीं रुकता, वह खुशी से कहता है, एक बात और, मेरे अंदर के जानवर को जगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर यह जाग गया तो इसे मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लत तेरी ही लगी है, नशा सरेआम होगा, हर लम्हा मेरी दुश्मनी का सिर्फ तेरे नाम होगा।
फिर वह अपनी एक आंख ब्लिंक करता है और एक डेविल स्माइल। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।